जैसे कोई भी चीज अगर डेवलप होती है तो उसके पीछे क्या जरूरी होता है? नेसेसिटी। तो फिजिक्स में क्या कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्शन भी है जिनमें और मैग्नीट्यूड भी है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है। तो जिनमें मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है उनको डील करने के लिए तो कोई दिक्कत थी नहीं भाई। 2, 3, 4 kg मास है, जैसे लेंथ है, तो उनमें तो टाइम है, तो इनको तो मेजर करने के लिए कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें क्या होता है डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए वेक्टर का कंसीडरेशन आया है और ये एकदम डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है कि नहीं? तो आप पहले लिख लो, ऐसे लिखो, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज याद भी करना रहेगा ये। स्केलर क्वांटिटीज ये तो पहले से ही अलजेब्रा में जो पढ़ते ही हैं हम। स्केलर क्वांटिटीज लिखिए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only, no direction is required to represent them. No direction is required to represent them. No direction is required to represent them. Is known as, are known as scalar quantities. ठीक है ना? मतलब जिनमें मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या होती है ये? लेंथ है, जैसे एग्जांपल लिख सकते हो, लेंथ, मास, वॉल्यूम, ये सभी ईटीसी। ठीक है कि नहीं? डेंसिटी, अब आगे लिखिए, क्योंकि अपन को तो मेनली किस पे ध्यान देना है? वेक्टर्स पे ध्यान देना है। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसे लिखो। इनकी 3 प्रॉपर्टी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। हम किन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे? जो फर्स्ट क्या फॉलो करनी चाहिए? हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है ना? हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है ना? एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। दूसरी कंडीशन भी जरूरी है, बुक्स में गड़बड़ दे रखा होता है। एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। बात समझ में आई ना? जैसे करंट है हमारे पास, करंट क्या हमें मालूम है? पोटेंशियल के हिसाब से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, करंट का डायरेक्शन होता है। लेकिन फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। बात समझ में आ रही है ना? है? अभी सिखाएंगे ना। जो वेक्टर एडिशन रूल होता है कि वेक्टर को ऐड करने, जैसे 2 + 2 4 होता है, ये एल्जेब्रिक रूल है। करंट इसी को फॉलो करता है। डायरेक्शन तो होता है उसमें। बात समझ में आ रही है ना? करंट में डायरेक्शन तो है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ गई ना? मैं बताऊंगा।
ये हमेशा ध्यान रखना कि वेक्टर नंबर्स कौन से होते हैं, हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल। बात समझ में आ गई ना? ये समझ में आई कि नहीं है? अब बात आती है कि भाई वेक्टर एडिशन रूल क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जनरली वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो से, ठीक है कि नहीं? वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो जो लेंथ होती है वेक्टर का जैसा नोटेशन है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये ए बी ए वेक्टर है मान लो, तो ए बी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट ये पी वेक्टर है। तो ये क्या, ये एरो क्या बताता है? रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? ऐसे हम डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है ना? जो तीर का निशान है, एरो का जो ये डायरेक्शन है, ये क्या शो करता है? इसका डायरेक्शन। और एरो की जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या शो करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना? डायरेक्शन ये क्या शो करता है? ऐसे बना लीजिए, ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये जो वेक्टर है अपने पास, अगर ये पी वेक्टर है तो पी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ए से बी। एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं? इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर का हेड भी कहते हैं, HEAD, हेड ऑफ वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? टेल ऑफ वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? टेल ऑफ वेक्टर। जो हेड का साइन है ये क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बात समझ में आ गई ना? एंड जो लेंथ है इस वेक्टर की, वो क्या शो होती है? मैग्नीट्यूड शो होती है। समझ आ गए? कोई डाउट है? नहीं, ऐसे अगर एरो होगा, ये एरो लिखा है, मान लो ये क्यू वेक्टर है, तो इसका हेड ये है और टेल ये है, तो सी डी वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सी से डी की ओर। जो पी वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है? पी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं? ऐसे मॉड से। ये कितना है? लेंथ ए बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इसका डायरेक्शन क्या है? ए से बी, फ्रॉम ए टू बी। जो सी डी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? लेंथ ऑफ सी डी। बात समझ में आई ना? और उसका डायरेक्शन क्या है? सी से डी। मतलब जो क्यू वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है? सी से डी। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? तो जो हम एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की जो लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और एरो का जो हेड का डायरेक्शन होता है वो कैसे करता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर में दोनों चीजें होती है ना, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो जो लेंथ है एरो की वो कैसे, किससे आती है? वेक्टर के लेंथ से, मतलब एरो की लेंथ से। बात समझ में आ गई नहीं? थोड़ा रिप्रेजेंटेशन समझ में आया है? ठीक है, आगे लिखो। आगे लिखिए। अब भाई वेक्टर एडिशन रूल होता क्या है, ढंग से समझना। पैरेललोग्राम रूल, ऐसे लिखो, हेडिंग डाल दो, पैरेललोग्राम रूल और ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल रूल फॉर वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम और ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से देखना और सुनना, समझना। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ये है,
ये पी ए वेक्टर है, मान लो ये कौन सा है, ए वेक्टर है, ठीक है कि नहीं। और दूसरा वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर है। अब मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं, बात समझ में आ गई ना। मेरा टारगेट क्या है कि ए प्लस बी क्या आएगा, तो ए प्लस बी क्या आएगा, एक वेक्टर आता है, ए प्लस बी से मेरे पास क्या ऑब्टेंड होगा, एक वेक्टर होगा। तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, ए प्लस बी से जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी, और ए प्लस बी से जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है कि नहीं। मेरा टारगेट क्या है, ट्राइंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल का टारगेट क्या होता है, क्या बताता है ये, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा, जैसे 2 नंबर को ऐड करने के बाद क्या आता है, स्केलर, तो 2 वेक्टर को ऐड करने के बाद जो आउटपुट आएगा तो वो वेक्टर होगा। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। बात समझ में आ गई ना। मतलब ये हमें क्या बताता है, ट्राइंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल क्या बताता है, दो वेक्टर के सम का आउटपुट, तो आउटपुट आएगा दो वेक्टर के सम से, तो वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा उसका, ये हमें ये बताता है। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे कि नहीं है, पहले मैं समझाता हूं बाद में स्टेटमेंट लिखाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक नोट ये लिखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कन्वेंशन है ये, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऐसे लिखो, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, if theta is the angle between two vectors, then it is the angle between tail to tail, then it is the angle between tail to tail। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जैसे ये दोनों वेक्टर हैं, तो इनके बीच का अगर मुझे थीटा एंगल दिया है तो कौन सा होगा, इसको आगे बढ़ा दें, डॉट डॉट डॉट, इसको आगे बढ़ाएं तो ऐसा कुछ बनेगा। तो टेल टू टेल के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला थीटा होगा। बात समझ में आ गई ना। कभी भी दो वेक्टर के, जैसे अगर ये एक ए वेक्टर दिया है मेरे को, P1 वेक्टर दिया है, और ये वेक्टर कितना दिया है, Q वेक्टर दिया है, और ये एंगल कितना है, अल्फा है, तो अल्फा इनके बीच का एंगल नहीं है। अल्फा एंगल कौन सा होता है वेक्टर के बीच का, एंगल बिटवीन टेल टू टेल। तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, फिर जो एंगल आएगा ये क्या है, पाई माइनस अल्फा, वो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। बात समझ में आ गई ना। अगर कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया है तो हम वो क्या मानते हैं, एंगल बिटवीन टेल टू टेल, सो स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला। बात समझ में आ गई ना, मतलब स्मॉल एंगल बिटवीन टेल टू टेल। बना सकते हैं इधर भी, अब देखते हैं, समझाता हूं मैं, ध्यान से देखिए। ये समझ आया कि नहीं, एंगल। अब इनको ऐड कैसे करते हैं ये ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या बनाया, ए वेक्टर बना लिया, ये बना लिया ए वेक्टर। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये क्या आ गया मेरे पास, ए वेक्टर, इसलिए इसके पैरेलल है, डायरेक्शन सेम रखा है। बात समझ में आ गई ना। इसका नाम दे दिया ओ ए वेक्टर, ठीक है ना। अब क्या किया मैंने, ओ से इसके पैरेलल जो बी वेक्टर था उसके पैरेलल लेंथ का एक और वेक्टर बना दिया ओ से। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ओ बी वेक्टर। ये क्या आया, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का हमें क्या दिया है, एंगल दिया है, ये थीटा दिया है। बात समझ में आ गई ना। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है, लेट ये हमें दिए, ये कितना दिया है, लेट ए दिया है, और ये कौन सा है, लेंथ ओ ए होगी। मॉड ऑफ बी वेक्टर कितनी होगी, मान लो बी लेंथ है, और ये लेंथ कितनी होगी, ओ बी, ठीक है कि नहीं।
तो पहले तो हम शिफ्ट करके ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना? मैं भी आपको बताऊंगा कि पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो इक्वल होंगे। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पे मैं बताऊंगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है? अगर ये वेक्टर है, यहां से समझिए, और इससे थीटा एंगल पर दूसरा बी वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम रूल ये बताता है कि ए प्लस बी क्या होगा। अगर हम ऐसे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? ओ ए एंड ओ बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हम ऐसे पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या हैं? ए वेक्टर, ओ ए एंड ओ बी, तो इसका जो डायगोनल होगा वो हमें क्या देगा? ए प्लस बी। ढंग से सुनिए, जो ओ आर वेक्टर होगा, ये डायगोनल है, ओ आर वेक्टर होगा, वो हमें क्या देता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई ना? अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगा? ए वेक्टर से एंगल अल्फा है, इसको निकाल लेंगे, सिखाऊंगा। इसको ओ आर की लेंथ क्या होगी? मतलब ओ आर जो लेंथ होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? लेंथ ऑफ ओ आर। बात समझ में आ गई ना? मतलब ट्राइंगल रूल भी है यही, इधर से इधर बना देंगे तो ये ट्राइंगल है। बात समझ में आ गई है नहीं? दोबारा सुनिए, ये वेक्टर भी कितना होगा? इक्वलिटी में बताऊंगा, ये भी बी हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है? पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है कि नहीं, तो उनके सम से मेरे पास क्या आता है? एक वेक्टर आएगा। वो कौन सा वेक्टर होगा? वो वेक्टर उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट हो जाएगा जिसकी एडजेसेंट साइड क्या है? ओ ए और ओ बी। बात समझ में आई ना? अब लिख लो स्टेटमेंट, ये बना लो पहले। स्टेटमेंट लिख लो, इसके डिस्कशन पे भी आऊंगा मैं। लिखिए जरा। ये बना लिया ना? बना लिया? ये बनाया है कि नहीं? अब लिखो स्टेटमेंट जरा, लिखो जरा। if two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram drawn from a point then their resultant vector ब्रैकेट में लिखना सम वेक्टर is represented
is represented both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram. By the diagonal of parallelogram passing through the point. Passing through the point. अब ध्यान से समझिए, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसे। शिफ्टिंग वाली बात नहीं बता रहा, वो इक्वलिटी की बात बताऊंगा, इक्वलिटी इन वेक्टर्स, पैरेललोग्राम रूल की बात कर रहे हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्या है? पढ़ो जरा एक बार, याद भी करना है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है, अगर दो वेक्टर क्या है, ये ए वेक्टर है, ओ ए ये दिया है, और दूसरा वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर। यही तो लिखा है कि अगर दो वेक्टर किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ डायगोनल, यही तो दिया है। तो इनके सम से जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, उसके बारे में ये बताता है। वो क्या होगा, इसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल, और वो भी कौन सा डायगोनल, जो इन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो ये डायगोनल होगा आर, तो ओ आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आई ना? सिंपल सी बात है, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उनका सम किससे रिप्रेजेंट होगा, उससे डायगोनल से, जो उन दोनों साइड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है। यही क्या है, पैरेललोग्राम रूल। बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं है? अब मैं अलग अलग निकालना चाह रहा हूं इनकी लेंथ और डायरेक्शन। मेरा अब इंटरेस्ट किसमें है, ध्यान से देखना। ये एंगल अगर अल्फा है, अल्फा निकालने में, और ये थीटा में दिया है, ठीक है कि नहीं, और साथ में ओ आर की लेंथ निकालने में। बात समझ में आ गई ना? तो मैंने क्या किया, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको आगे बढ़ाया, ध्यान से देखना जरा, इसको आगे बढ़ाया, यहां से ये बढ़ा लिया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो मुझे ये बताइए, बहुत ढंग से सोच के बताना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा है, ठीक है कि नहीं? ये मान लो एम मान लिया मैंने, तो ए आर लेंथ कितनी होगी, ये ए है, बी है, ये ओ बी लेंथ कितनी है, ओ बी लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा, ए आर। कोई डाउट है? और ये थीटा है, तो मुझे ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा कितना आएगा, आर एम अपॉन ए आर। तो आर एम की लेंथ कितनी आ गई, मॉड ऑफ बी साइन थीटा। सही है कि नहीं है? यहां से है ए आर साइन थीटा, ए एम के आर एम अपॉन ए आर, तो आर एम कितना आएगा, मॉड ऑफ बी ए आर साइन थीटा, और ए आर कितना मॉड ऑफ बी है। समझ गए कि नहीं? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, नोट भी करते जाओ। कॉस थीटा कितना होगा, ए एम अपॉन ए आर। बात समझ में आ गई ना? है नहीं आई? तो ये बताइए कि ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई ना? ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं कि अगर मुझे मॉड ऑफ बी मालूम है
मॉड ऑफ ए मालूम है और थीटा मालूम है, तो ओ आर की लेंथ कैसे निकालूंगा मैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा और शायद टेन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूंगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ये नोट कर लिया, जल्दी करो इसे। आ गया? जल्दी करिए। आ गया? अब मुझे लगता है टेन अल्फा निकालना कोई टेंशन नहीं है, सबसे पहले वही निकाल देता हूं मैं। टेन अल्फा कितना आएगा बताइए, ये याद भी करना है आपको। टेन अल्फा कितना आएगा? आर एम अपॉन ओ एम, सही है कि नहीं है? तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रिजल्ट क्या आ गया? एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? आर एम कितना है? मॉड बी साइन थीटा। ओ एम का है? ओ ए है मॉड ए, तो मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये मॉड ए है, ओ ए कितना है? मॉड ए, और ए एम कितना है? मॉड बी कॉस थीटा। तो ओ ए प्लस ए एम कितना आएगा? ओ एम, सही है कि नहीं है? और टेन अल्फा, तो ये एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है? आर एम है। समझ आ गया कि नहीं? इसे नोट कर लो, याद भी करना है। टेन अल्फा कितना होता है? मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। समझ गए ना? नोट करो जल्दी से। कर लिया? तो एक ये नोट कर लिया ना? अब मुझे ये बताओ, अब लेंथ और निकालनी है, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? पाइथागोरस अप्लाई करो भाई। ओ आर स्क्वायर कितना होगा? आर एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ना? सही है कि नहीं है? नहीं है सही? अरे ये यहां से यहां तक ओ एम और ये ओ आर, तो आर एम की वैल्यू कितनी है? आर एम तो मुझे मालूम है कितना है, आप बताइए। मॉड ऑफ बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ओ एम कितना है? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा स्क्वायर। सही है कि नहीं? नोट भी करते जाओ। समझ गए ना? अब मैंने इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो ये कितना आएगा मेरे पास? मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ नहीं, गड़बड़ कर दिया। मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लिखो, टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। समझ गए कि नहीं? नोट कर लो। बात समझ में आई कि नहीं है? अब बहुत आसान आ गई बात। मैंने क्या किया? मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1। तो ओ आर स्क्वायर मेरे पास क्या आ चुका है? ध्यान से देखना, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए
मॉड बी कॉस थीटा। समझ गए ना? नोट कर लो। बात समझ में आ गई ना? है? ढंग से लिखिए। लिख लिया? अब फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि मेरे पास दो जो रिजल्ट आए हैं, ध्यान से देखना कि अगर ये क्या है, मेरे पास दो एडजेसेंट साइड्स हैं OA और OB, ये याद भी करना है, और ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इनका जो सम आता है वो पैरेललोग्राम रूल से हम क्या कह सकते हैं, जो इसका डायगोनल होगा, जो इनके कॉमन पॉइंट से पास होगा, वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का सम। तो अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो OR वेक्टर क्या होगा, OR वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का सम। ये याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर A और B के बीच का एंगल थीटा है, तो OR की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये भी आपको याद करना है। कितनी आई थी, अंडरवुड मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। समझ गए कि नहीं? और OR अगर OA से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, tan अल्फा इक्वल टू कितना आया था, मॉड B साइन थीटा अपॉन मॉड B कॉस थीटा प्लस मॉड A। समझ गए कि नहीं? ये आपको ध्यान होना चाहिए और ढंग से आना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? तो दो इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने कि वेक्टर होता क्या है, कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात बताई है वो पैरेललोग्राम रूल ही बताया है। वो क्या है कि अगर दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड से डिनोट हो रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो उनका सम क्या आएगा, जो उनके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल होगा, जो डायगोनल जाएगा, उस डायगोनल ही क्या होगा, उनका सम होगा, और डायगोनल का जो लेंथ होगी वो उनके सम का मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन। और अगर हम दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मालूम है और उनके बीच का एंगल थीटा मालूम है, तो सम का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडरवुड मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। और जो सम है वो A वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, अगर अल्फा बना रहा है तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, मॉड B साइन थीटा अपॉन मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? आ गया ना?